नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता विमल। मित्रों, कल बिहार के भाजपा के सबसे बड़े नेता सुशील कुमार मोदी का देहावसान हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांसें ली, लेकिन उनके कैंसर की भविष्यवाणी एक ज्योतिषाचार्य ने फरवरी में ही कर दी थी। उस ज्योतिषाचार्य ने और भी कई भविष्यवाणियां की थी, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी भविष्यवाणियां जो वो ग्रहों के चाल की गणना करके करते हैं, अभी तक सही साबित होती रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजीव नारायण शर्मा ज्योतिषाचार्य की। राजीव नारायण शर्मा ने 4 पीएम, जो सम्मानित संजय शर्मा जी जिसके संपादक हैं, उनके चैनल पर ये सारी बातें बताई थी। साथ में उन्होंने कई और भी बातें कही थी। जैसे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भाजपा के नेता को कैंसर हो जाएगा। ये बातें सामने आएंगी। उसके एक सप्ताह के अंदर में सुशील मोदी ने ट्वीट किया था कि उनको मुख का कैंसर हो गया है। साथ में उन्होंने और भी भविष्यवाणियां की, जिसमें था कि कई बड़े भाजपा के नेता का देहावसान हो जाएगा, और हुआ भी वही। सर्वेश मिश्रा, जो मुरादाबाद के सांसद थे, उनकी मौत हो गई। हाथरस के भाजपा नेता की मौत हो गई। तो ये मौतें हुई। उसके बाद उन्होंने भविष्यवाणी की कि भाजपा के भीतर एक बड़े सेक्स रैकेट का मामला सामने आएगा। साथ में उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े घोटाले का, जो विश्व स्तरीय घोटाला माना जाएगा, वो भी सामने आएगा। वो चीजें भी आई। आपको याद होगा रवन्ना रवन्ना का वो सेक्स स्कैंडल सामने आया, जिसमें उन्होंने कई 100 महिलाओं के साथ व्यभिचार किया, उसका वीडियो बनाया। वो बातें आई तो पूरा सन्न हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि वो सांसद का प्रत्याशी था, और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बाज़ाब्ता वहाँ जाकर और उसका प्रचार किए थे। ये बातें आई, भाजपा के लिए बड़ा संकट सामने आ गया। और इसी बीच एक बहुत बड़ा मामला आया, वो था कोविशील्ड का। कोविशील्ड जिसके कारण अब लोगों की मौत हो रही है। लोग चलते फिरते हार्ट अटैक हो रहा है, मर जा रहे हैं। लोग सवेरे टहल रहे हैं, मौत हो जा रही है। कहीं भी एकाएक हार्ट अटैक होता है, उनकी मौत हो जाती है। आज तक के कैमरामैन की मौत हो गई। चुनाव में उस दिन मत देने एक लड़की गई, महिला गई, उसकी मौत वहीं हो गई। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और जब ये मामला आया कि इसको लेकर कई 100 करोड़ रुपए भाजपा ने चंदा के रूप में लिया था, और कोविशील्ड को, जो यह जानी हुई बात थी कि हार्ट के लिए बहुत खराब है, हानिकारक होगा, उसको दे दिया गया था। बाद में इसको लेकर एक भूचाल आया, भाजपा में तमाम तरह की बातें हुई, और इस डर से कि लोग कहीं इससे ज़्यादा आक्रोशित नहीं हो जाए और इसका असर चुनाव पर नहीं पड़े, इसको लेकर जो सर्टिफिकेट पर नरेंद्र मोदी का चित्र था प्रधानमंत्री का, उसको हटा लिया गया। ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात, ये सारी बातें बताने के पीछे ये कारण था कि इन सारे चीज़ों का पहले ही राजीव नारायण शर्मा ने, जो ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने इसकी भविष्यवाणियां की थी। ये बातें सच होने लगी। लेकिन कल उन्होंने जो बात कही है वो और भी डराने वाली है। उन्होंने ये कहा कि भाजपा के एक बहुत बड़े नेता, वो भी कैंसर से ग्रसित हो सकते हैं, या तो हो गए हो या नहीं, अगर हैं तो हो सकते हैं, और उनको इससे बचना चाहिए। उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। आखिर वो बहुत बड़े नेता भाजपा के कौन हैं? तो जी हाँ, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के विषय में ये बातें कही कि उनको भी कैंसर हो सकता है, और ज्योतिषीय गणना के अनुसार
उन्होंने ये कहा कि उनको चाहिए कि वो राजनीति से संन्यास ले लें, और इसका कारण उन्होंने कहा कि नेगेटिव जो राजनीति हो रही है, उसी के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और जो ग्रहों का चाल है, वो भी इसी तरह का है। उसी तरह उन्होंने गडकरी के विषय में कहा। उन्होंने कहा कि गडकरी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको भी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उनके लिए भी समय अच्छा नहीं चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 2018 से ही भाजपा की स्थिति खराब चल रही है, मतलब उसके ग्रहों का चाल सही नहीं है। भाजपा के कुंडली में चंद्रमा की महादशा 2018 में शुरू हो गई, जो 2028 तक चलेगी, 10 वर्षों तक, और यह बहुत खराब है भाजपा के लिए। वर्षफल की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये इसमें शनि रोग के घर में मंगल के साथ है, इसलिए रोग भाजपा के बड़े नेताओं पर रोग हावी रहेगा, अकाल मृत्यु की संभावनाएं रहेंगी, और खासकर उन्होंने तो स्पष्ट कहा अमित शाह के बारे में, जो गृह मंत्री हैं, और यह निश्चित रूप से विचलित करने वाली चीज़ है। तो देखिए कि ज्योतिषाचार्य राजीव नारायण शर्मा ने वरिष्ठ पत्रकार सम्मानित संजय शर्मा को 4 PM पर जो बातें कही, वो क्या कही, ये सुनिए। पहले तो मैं सुशील मोदी जी की दिवंगत आत्मा के शांति की भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। देखिए, ज्योतिष जो है बेसिकली काल का गणना है। काल एक मृत्यु भी है, काल का दूसरा अर्थ समय भी है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए कहता हूँ, हमारे गुरुजी ये कहा करते थे कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर डेथ की प्रेडिक्शन करने लगे, डेथ अल्टीमेट प्रेडिक्शन है, मतलब इससे ज्यादा डेंजरस प्रेडिक्शन हो भी नहीं सकती, और उससे ज्यादा मतलब आप सोचिए कि वो कैलिबर आपका ज्योतिष का कहां पहुंच गया कि मनुष्य के आप जीवन की अंतिम क्षणों की भी आप क्या नाम है प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक कुंडली दिखाता हूँ, भाजपा की कुंडली है। अप्रैल 2018 से भाजपा की जो दशा शुरू हुई है, वो रोग के घर में नीच का चंद्रमा है, और उस पर वक्री मंगल की दृष्टि है चौथी, जो वक्री मंगल राहु के साथ और शनि के साथ तीसरे घर में बैठा है। इसका अर्थ यह हुआ, ये वर्षफल की कुंडली दिखा रहे हैं हमें, एनुअल हॉरोस्कोप दिखानी है। तो इसका अर्थ यह हुआ संजय जी कि भाजपा के लिए 2018 से ही एक अशुभ समय चल रहा है। और वो अशुभ समय क्या चल रहा है कि आप देखिए 2018 के बाद कितने महत्वपूर्ण भाजपा के नेताओं की मृत्यु हुई है। यही वाली है ना राजीव जी, जो आपने लिख के दी है हाथ से, जो आपने उस दिन भी दिखाई थी, यही बीजेपी की जो मेन कुंडली मैंने चर्चा की है, पर दूसरी वर्षफल पे आता हूँ। ये बाद में लगानी है, ये बाद में लगानी है। तो सुनिए, हाँ, तो उसमें ये आया कि अप्रैल 2018 से शुरू 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा होती है, और 2028 तक चलेगी। अब इस पीरियड में आप क्रोनोलॉजी देखिए कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी गए, सुषमा स्वराज और जेटली जी की मृत्यु हुई, जिनकी आयु कितनी थी, 65-66 साल की करीब इस एज में। तो ये मतलब अपनी पूरी आयु तो नहीं उनको मिली थी। और अनंत कुमार गए कैंसर से, जैसे आप सुशील मोदी जी की बता रहे हैं, वो भी अनंत कुमार भी इलाज कराने विदेश में गए, उसके बाद उनकी डेथ की न्यूज आई है। और बड़े महत्वपूर्ण नेता थे आपके कर्नाटक के। इसके अलावा मनोहर पर्रिकर को भी आप लोगों ने देखा कि कैसे कैंसर से उनकी डेथ हुई है। तो राजस्थान के एक MP की भी डेथ हुई। तो लगातार बीजेपी ने अपने चंद्रमा की महादशा में बहुत महत्वपूर्ण नेताओं को खोया है। और यहाँ पर सुशील मोदी भी छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े नेता थे। अब इसके बाद जो आप अपने इंट्रोडक्शन में कह रहे थे, जो मैंने आपके साथ चर्चा की थी, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में भाजपा की वर्षफल की चर्चा की है। ये वर्षफल और ज्यादा खराब आ गया है, और वर्षफल इतना खराब आया है कि इस वर्षफल में जो कन्या लगन बना है, और कन्या लगन में इनका, हाँ, इसका जो स्वामी है वर्ष का, वो शनि है, और शनि 6वें घर में, रोग के घर में पीड़ित हो गया मंगल के साथ। और कन्या लगन के लिए मंगल मृत्यु के अष्टम भाव से मृत्यु देखते हैं, तो 8वें घर के स्वामी मंगल से पीड़ित हो रहा है। तो इसके कारण हमने आपको ये आपके प्रोग्राम में भविष्यवाणी की थी, मैंने रिटर्न भी आप दिखाइएगा, मैंने साफ साफ लिखा था उसमें, एनुअल हॉरोस्कोप ऑफ बीजेपी, जो रिटर्न वाला पोर्शन है,
कि यहाँ लिखा है कि आपके इसके महत्वपूर्ण नेताओं के गंभीर बीमारियां और अन्य अशुभ समाचार का योग बना रहे हैं। इस पार्टी के बिखरने और टूटने का सहयोगियों के साथ झगड़े का भी योग है। वर्षफल भाजपा के को तीसरी बार सत्ता में आने का योग का संकेत नहीं दे रहा। इनकी विदेशों में छवि और बिगड़ेगी, जनता का इनसे मोह भंग होगा। ये सब बातें मैं आप दर्शक सामने देख सकते हैं, रिटन है, ये आपके पिछले प्रोग्राम में आप दिखा भी चुके हैं। तो दुखद बात यह है कि ये लगातार क्यों घटना घट रही है कि इससे ज्यादा खराब समय किसी भी व्यक्ति की अगर ये कुंडली होती तो मैं बताता कि भैया बहुत अनुष्ठान और वजह अपने सत्कर्म करो, बुराइयों से दूर रहो, नकारात्मक विचारों से दूर रहो, क्योंकि आपके लिए कोई कैंसर जैसी बीमारी का, कैंसर की बीमारी आपको पता नहीं शनि मंगल के योग से होती है और 6वां घर और 11वां घर जरूर उसमें शामिल होता है। तो इनकी कुंडली में, और चंद्रमा भी देखे 11वें घर का लॉर्ड चंद्रमा भी है, तो लगातार आप देखिए 6 अप्रैल में और आज हमारी मई है, एक महीना कुछ दिन निकला है और एक पे एक अशुभ समाचार आते जा रहे हैं। आपको एक और दर्शकों को जानकारी के लिए बता देता हूं, हमारी ये ज्योतिष की बहुत बड़ी जानकारी है। ऐसा हम लोगों ने ज्योतिष में रिसर्च में सीखा, आत्मा जो हमारी 5वें घर से एंटर करती है संजय जी, लगन में रहती है और 9वें घर से निकल जाती है। जीवन की साइकिल ज्योतिषी प्रेडिक्ट कर सकता है। और मैं तो खैर आपने जैसे कहा, मैं किसी भी ज्योतिषी को अच्छा नहीं लगता कि वो अपने उसके मुख से किसी के लिए अशुभ समाचार निकले, लेकिन कभी कभी आपको बताता हूँ, और ज्योतिषियों को ये कहा भी गया है कि कम से कम आप अपने लोगों के घर के लोगों की कुंडली नहीं देखनी चाहिए ज्योतिषियों को, क्योंकि कारण यह है कि दुनिया के दूसरे लोगों के लिए जो आप अरेस्ट और अशुभ समाचार देख रहे हो, कहीं आपको अपने बच्चों की या किसी में मिल जाए तो ऐसे देखने में आया कि ज्योतिषी भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो जो आप दुनिया को बता रहे हो वो अगर आपके घर के लोगों में मिल गया तो आपको बहुत दुखद हो जाएगा। तो ज्योतिष बेसिकली मार्गदर्शन की विद्या है, किसी को दुख पहुंचाने की विद्या नहीं है, लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन इसके अलावा मैं संजय जी, मैं एक और चीज देख रहा हूं कि भाजपा का जो नया दफ्तर बना है ये बहुत अशुभ है। इस दफ्तर ने लगातार एक अशुभ समाचार ही दिए हैं इनके लिए। अरे करोड़ों रुपए का दफ्तर बना है वो, दिल्ली के अंदर बिल्कुल 5 स्टार 7 स्टार ऑफिस है, वो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है बीजेपी की। देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये दफ्तर एक बंद डब्बे नुमा है, माचिस के डब्बे की तरह से है। ग्लैमर तो बहुत है, एयर कंडीशन तो बहुत है, लेकिन ये जो प्रजातंत्र की राजनीति है उसकी मूल भावना के विपरीत है। प्रजातंत्र की मूल भावना क्या होती है? पहले के टाइम में जो पॉलिटिशियन होते थे वो खुले मैदान में मिलते थे, कुर्सियां डाल करके लोग मिलते थे, क्योंकि जितनी आपकी ओपननेस होगी, जितनी प्राणवायु खुल के आएगी, जितने भी एसी कमरे होते हैं, बंद बिल्डिंग होती है, उसमें प्राणवायु कमजोर हो जाती है। क्योंकि आपको सीधा सीधा सिद्धांत है, हम लोग लॉजिक से भी देख सकते हैं कि जो हम श्वास लेते हैं और जो छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। तो एसी के कमरे हेल्दी कमरे नहीं होते हैं। तो ये भाजपा का दफ्तर भाजपा के बड़े नेताओं के लिए आने वाले समय में भी अशुभ समाचार लेके आएगा, क्योंकि जो इस दफ्तर में बैठेगा उसकी जिंदगी में अशुभ समाचार होंगे, आयु कम हो जाएगी। क्योंकि मैंने 11 अशोक रोड, आप क्या बोले, भारतीय जनता पार्टी का इतना विशाल का है दफ्तर, और आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो बैठेगा उसकी आयु कम हो जाएगी। बैठना बंद कर देंगे। राजीव जी, दफ्तर नया बना है भाई। 11 अशोक रोड का दफ्तर में एक और बड़ा पॉजिटिव था, वहां खुले मैदान हुआ करते थे, यहाँ पर बंद कमरों में और काले शीशों में आप अगर तो आपने कॉर्पोरेट के ऑफिस की तरह बना दिया। किसी राजनीतिक पार्टी का दफ्तर नहीं लगता है। मैं आज तक उस दफ्तर में नहीं घुसा हूं। मैं 11 अशोक रोड दफ्तर में तो हर दूसरे दिन मैं जाया करता था, लेकिन वहां कभी नहीं गया हूं मैं, क्योंकि वो दफ्तर बाहर से भी जब आप निकलिए मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं देता है वो दफ्तर, एक निगेटिव फीलिंग आती है उस दफ्तर को देख करके। सो देखिए, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ, दुखद विजय। देखिए, एक ज्योतिषी का काम है आपको आगाह करना। अरे महाराज कुछ और गड़बड़ मत बोल देना, आप जो बोलते हो सही हो जाता है। मैं दिखाता हूँ, ये अमित शाह जी की 22 अक्टूबर। अरे महाराज बोलना मत, गृह मंत्री है, वो उठवा लेंगे घर से। गृह मंत्री की बात नहीं है। अमित शाह जी को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, अमित शाह जी नकारात्मक राजनीति छोड़ दीजिए, आप संन्यास ले लिए। आपके लिए 1 साल काटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस साल में अमित शाह के लिए भी बहुत ही कैंसर का तेजी से फैलने का योग है। और अमित शाह जी की कुंडली, जो भाजपा की कुंडली से मैं देखता हूं कि बहुत दुखद समाचार आ जाएगा। अमित शाह जी, आपको मैं आपको अगर आप मेरी बात सुन पाए तो आप सुनिए, आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए कृपा करके, महीने 2 महीने में, क्योंकि आपके लिए समय नहीं। रहम करो, और संन्यास लेना ले, हमारे चैनल से संन्यास हो जाएगा,
कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ अमित शाह जी के देखिए मैं उनसे दुर्भावना से नहीं, मैं देखिए उनकी बराबर आयु का हूं, तो मुझे लगता है कि मैं एक हितैषी होने के नाते उनको बता सकता हूं कि बहुत आपने नकारात्मक राजनीति कर ली, देश को बहुत ज्यादा आपने डिप्रेशन में और भेदभाव करके बांट दिया है। कृपया करके बंद करिए, जहर आप ही को खा जाएगा, ये जहर है। उनकी राशि में ऐसा क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है आपको? ऐसा उनकी कुंडली 22 अक्टूबर 1964 की है और 5:25 का बंबई का जन्म है। उनकी जो दशा है वो अभी शनि के छठवें घर के शनि की दशा शुरू हो गई है और छठवें घर का शनि उनका नीच के मंगल से पीड़ित है, अष्टम भाव से। मैंने अभी आपके दर्शकों को बता दिया, शनि मंगल का योग जब भी आएगा, छठवां घर 11वां भाव दोनों ग्रोथ के हाउस माने गए हैं और शनि और मंगल का योग कैंसर का योग बताता, तो अमित शाह जी को भी इस तरह की बीमारी होने का या तो हो चुकी है या होने वाली है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपके दर्शकों को बता देता हूं, बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ मैं दिसंबर में बैठा था और उनसे मैंने चर्चा, जब मुझे ये मेरे कुंडली में चर्चा कर रहा था अमित शाह की, तो मैंने उनसे हंस के ये कहा कि ये कुंडली अमित शाह की अगर करेक्ट है तो 20 जनवरी तक अमित शाह का अस्पताल का चक्कर लगेगा। तो देखिए घटना कैसे घटी है, 20 जनवरी तक, मतलब दिसंबर में मैंने कहा, दिसंबर 2023 में, कि 20 जनवरी तक अगर अमित शाह अस्पताल में जाते हैं, किसी भी कारण से जाएं, तो इसका अर्थ ये मान लीजिए ये कुंडली ठीक है। तो अमित शाह खुद इस चीज को सोच रहे हैं। 13 या 14 जनवरी को उनकी सगी बहन की मृत्यु हो गई जो उनसे 3-4 साल बड़ी थी और उसके नाते अमित शाह को अस्पताल में जाना पड़ा। तो ग्रह एक ऐसे हैं जो आपको कंपेल कर देंगे वहां पर जाने के लिए। तो ये बात मैंने उन भाजपा के नेताओं से कंफर्म की, मैंने बताई है, मैंने आपसे कहा था, तो बोले कि हाँ आचार्य जी बिल्कुल कहा था, और अमित शाह जी को पर्सनल शौक लगा है क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन से काफी अटैच थे। तो ये देखिए दुखद विषय है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, पता नहीं वो आप जो हनुमान जी की बात कर रहे थे, मैं उसमें कोई अचीवमेंट की और उपलब्धि की बात नहीं है। एक बार मैं थोड़े समय के लिए किसी दफ्तर में नौकरी करने गया था, क्योंकि बिजनेस तो मैं छोड़ चुका था संजय जी। तो बीच में एक समस्या आई कि घर के खर्चे नहीं चल रहे, तो मैं कुछ समय के लिए 2010-11 की बात है ये, तो मैं नौकरी करने गया, तो वहां पर एक महाजन साहब थे, उस कंपनी में मालिक के काफी नजदीक थे, तो मेरे से वो एकदम उलझ गए। तो वो क्या करते थे ना, टीएडीए बिल में कटिंग कर देते थे लोगों को, तो उनसे वर्कर एम्प्लॉय ऑफिस के चिढ़ते थे। तो वो मेरे से जब उलझ गए, तो मैंने कहा महाजन साहब, उनको पता था, तो मैंने कहा महाजन साहब अगला महीना की 13 तारीख नहीं देख पाएंगे। और हाँ, मैंने जैसे मेरे से झगड़ा हुआ उनका, तो मेरे से जब बातचीत की तो वो महीने की 12-13 तारीख थी, और एग्जैक्टली आपको बताता हूं अगले महीने की 13 तारीख से पहले महाजन साहब की डेथ हो गई। इसी तरह से एक घटना और बताता हूं, मैंने बहुत सारी डेथ की प्रेडिक्शन की है, एक घटना और बताता हूं। उसी दफ्तर में एक वाइस प्रेसिडेंट थे माथुर साहब, वो ज्योतिष को कुछ नहीं मानते थे, तो उनके हालांकि कोई प्रोस्टेट की प्रॉब्लम चल रही थी, तो एक दिन मेरे को छेड़ने के लिए आए और कहने लगे कि अरे मैं ज्योतिष नहीं मानता, तुम बताओ मेरे बारे में बताओ। तो मैंने माथुर साहब आप अपनी शादी की तारीख दीजिए और बच्चों की तारीख दीजिए, मैं कैसे मानूं आपकी जन्म की कुंडली का समय ठीक है। तो माथुर साहब ने जो है जब जन्म की तारीख वारीख दी, मैंने टाइम करेक्शन करके कुंडली बनाई, तो मैंने माथुर साहब आप जो है 1942 का जन्म था उनका, तो मैंने कहा माथुर साहब 2012 नहीं देख पाएंगे आप। और भाई साहब देखो, जो व्यक्ति कह रहा था कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता, ये इतना आपके मनोविज्ञान पर, आपको साइकोलॉजी पे हिट करती है कि माथुर साहब ने जब तक मैं दफ्तर में रहा हूं मेरे से बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उस दिन वो घटना को सुनकर उनको डिप्रेशन हो गया, वो मेरे सामने भी नहीं आते थे। और जब मुझे बाद में जब तक दफ्तर छोड़ने के बाद पता लगा कि वो 2012 के दिसंबर में ही उनकी डेथ हो गई, वो माथुर साहब सर्वाइव ही नहीं कर पाए। तो ये देखिए विषय, हालांकि कोई उसमें उपलब्धि नहीं है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं बता रहा हूं, और आगे भी भाजपा के लिए अच्छा समय नहीं है संजय जी, बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। ये मुझे बताइए कि जो आप बीजेपी का भविष्यफल दिखा रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, नेता सब चल रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी रोड शो करने आए हैं, मुझे तो लग रहा है कल नामांकन कराएंगे, लेकिन शायद नामांकन हटा देना चाहिए कि इतना बड़ा नेता हमारा है, लेकिन पता नहीं नामांकन कराएंगे नहीं कराएंगे। हटा देना चाहिए। देखिए नरेंद्र मोदी जी के साथ एक गलत, नरेंद्र मोदी जी में छोटी मोटी गलतियां करी हैं इन्होंने अपनी, देखिए ये चीजें नेता को नहीं करनी चाहिए, नेता है, परिवार का मुखिया है। नरेंद्र मोदी जी की जब माता जी की मृत्यु हुई तो नरेंद्र मोदी जी वहां पर शमशान तो गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एज ए पुत्र पूरा दाह संस्कार पूरा नहीं किया था। आप दर्शकों को बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को, नरेंद्र मोदी जी ने फोटो खिंचवाने के लिए उसमें शमशान में जब टीवी में जो फोटोज आ रही थी, नरेंद्र मोदी जी हाथ बांध के ऐसे खड़े हैं
अपने भाइयों से कोई बातचीत का संपर्क नहीं हो रहा है। मैंने देखा शंकर सिंह बघेला आए हैं, शंकर सिंह बघेला ने उनको गले में ये डाल के हाथ डाल करके गले लगाने की कोशिश की, तो मोदी जी बिल्कुल एक लठ की तरह से अकड़ में खड़े हुए थे। उसमें नरेंद्र मोदी जी ने क्या गलती की कि पिंडदान के लिए इनके सारे भाई हरिद्वार गए हैं, माता जी का, नरेंद्र मोदी नहीं गए हैं। और इस तरह की गुजरात से मेरे संपर्क के लोगों ने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से वो जल्दबाजी में माता जी का दाह संस्कार किया गया। इस चीज को भी राजा क्या देखा जाता है, अगर राजा ने कोई चीज इस तरह की चूक करी है तो जिस पर अभी देखिए नरेंद्र मोदी भाजपा के परिवार के मुखिया हैं, तो उनके जो भी कार्य होंगे वो वास्तव में पार्टी के भविष्य को खराब करेंगे या अच्छा करेंगे। उनके जैसे भी कार्य होंगे, उनकी ज्यादा नकारात्मक भाषा है, उनका आईटी सेल जिस तरह, देखिए नुकसान की बात ये हो रही है, दुखद विषय है ये। हम लोग देखो एक ही जीवन मिला है, मानव जीवन, ये जो अपने आईटी सेल के जरिए फेक न्यूज के जरिए आप क्या दिखाना चाहते हो, ये जहर है भैया। ये जो आपका फेक न्यूज है वो मेंटल एसिड है। जब आप और देखिए सिद्धांत है, कर्मा सिद्धांत ये है, एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। दूसरे को जहर दोगे वो जहर आपके पास भी लौट करके आएगा। तो ये भाजपा के लोगों को समझना चाहिए। शुद्ध देखिए प्रेम सद्भावना की राजनीति कीजिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए। नेगेटिव पॉलिटिक्स आपके नेताओं को खा जाएगी। आज बड़े बड़े नेता आपके किसी भी, देखिए दर्शकों को पूरा एक होमवर्क है, किसी भी नेशनल पार्टी के पॉलिटिकल लीडर की इतनी बीमारी और ट्रेजेडी से डेथ नहीं हुई है पिछले 10 साल के अंदर जितनी इनकी हुई है, भाजपा के अंदर हो रही है। और आपको मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में बताया भी था कि इवन नितिन गडकरी जी के लिए भी समय हेल्थ का खराब है, गिर पड़े थे, जोशों के गिर पड़े थे, उनके बारे में घर की शनि की महादशा शुरू हो गई है। उनको भी मैं ये कहूंगा वो बहुत अच्छे इंसान है। इसमें व्यक्तिगत रूप से मैं 2-3 बार मिला उनसे, बहुत ही बढ़िया इंसान है। उनको भी राजनीति छोड़नी चाहिए क्योंकि ये राजनीति बहुत दूषित राजनीति, पॉइजनस पॉलिटिक्स हो चुकी है ये। अच्छा मुझे राजीव जी बताइए, आपने कहा कि राजा अगर कोई कांड कोई प्रक्रिया छोड़ देता है तो उसका फल भुगतना पड़ता है पार्टी को। तो जैसे आपने बताया मोदी जी अपनी माता जी की पूरी प्रक्रिया पिंडदान वगैरह नहीं कर पाए, अगर वो अब कर देते हैं जाके तो बीजेपी के अंदर कुछ शुभ संकेत हो जाएगा, कुछ बचेंगे नेता वेता, मतलब कुछ वो तो एक जैसे कहा जाता है ना, खाना पूर्ति होती है। हमारे शास्त्रों, हिंदू शास्त्रों में ये माना गया है कि विदिन ए ईयर करनी चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि आत्मा वैतरणी नदी पार करके 1 साल के बाद अपने अगले धाम में जाती है, तो 1 साल के अंदर करना चाहिए। अगर 1 साल, अगर उनकी माता जी को, मैं भूल गया हूं कि कब उनकी डेथ हुई थी, अगर नहीं हुआ तो ज्यादा समय, 1 साल से ज्यादा समय हो गया, 1 साल से ज्यादा, तो उन्होंने उस चीज को नुकसान किया है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कंधा दिया था। देखिए हमारे यहाँ शमशान में जाने के बाद में नहाते धोते नरेंद्र मोदी दफ्तर अटेंड करने आ गए और नरेंद्र मोदी जी फ्रंट में कंधा दे करके फोटो तो खिंचवा रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े, बिल्कुल टिच एकदम प्रेस के। दूसरे लोगों को तो सिलबट वाले कपड़े दिखाई दे रहे थे क्योंकि उस समय शमशान में कौन ऐसे मेकअप करके जाता। नरेंद्र मोदी जी तो पूरा मेकअप करके गए थे उस समय, वो गूगल पे सब लोग देख सकते हैं उस समय की फोटो। और दुखद बात यह है कि गुजरात के लोगों ने मुझे कहा, देखो यार इसने अपने भाइयों का साथ नहीं दिया, अपनी माताजी का अंतिम संस्कार भी पूरा नहीं किया। उसमें एज ए हमारे भी माताजी पिताजी की डेथ हुई तो हम सब भाई जाते हैं, सभी परिवारों में, हिंदू परिवार में जाते हैं कि कम से कम आप कितने ही बड़े व्यक्ति हों, अपने परिवार के लिए कम से माँ और पिता को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता हमारे जीवन में। माता पिता का रिश्ता जो है साक्षात देवता जैसा है। उनके लिए तो आप कितने बड़े पद पे पहुंच जाए, कितने पैसे वाले हैं, जरूर आपको उसमें अंतिम संस्कार इसीलिए कहा गया है, वो संस्कार सबको पूरा करना चाहिए। तो हम जब ये बड़ी बड़ी बातें हिंदू धर्म की करते तो हैं, लेकिन किसी ने उनको ये नहीं कहा कि मोदी जी आपने ये गलत काम किया कि अपनी माता जी का संस्कार तो पूरा करना चाहिए। सो मैं आज दर्शकों को बताना चाहूँ, मोदी जी ने अपनी माता जी का संस्कार पूरा नहीं किया था। तो अब इसका रेमेडी है, कुछ कोई उपाय है? देखिए प्रायश्चित, इसका प्रायश्चित है। अब वो नरेंद्र मोदी जी कितनी साधना करते हैं, कितनी नहीं करते हैं, और तो उसमें तो मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि ना तो मेरा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली मेरे पास है, और जो है वो सब ज्योतिषी सब गलत कुंडली चर्चा करते हैं। देखिए ज्योतिष की एक सब्जेक्ट अलग है, मृत्यु हुई है बहुत दुखद बात है, लेकिन आप संजय जी खुद देखिए कि दुनिया के जितने भी प्रोफेशन है, कोई मृत्यु को प्रेडिक्ट कर सकता है सिवाय एस्ट्रोलॉजी के। और आप मेरे ऊपर हंसेंगे कि जब मैं अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी कर रहा हूं तो मैं आपको पूरे गणना दे रहा हूं, कारण बता रहा हूं कि ये ग्रह इस तारीख को बदल रहा है, ये ग्रह इस तारीख को बदल रहा है। अरे आप मैं डर गया, आपने कहा पिछले शो में कहा कि ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं रख सकती।
ये लाइन थी। मैंने टोका भी था आपको, क्या कह रहे हैं, मतलब ब्रह्मांड की ताकत, कोई उम्मीद नहीं थी उस समय अरविंद केजरीवाल की जमानत की, और आपने कहा ब्रह्मांड की कोई ताकत केजरीवाल को नहीं रोक सकती, और केजरीवाल की जमानत हो गई। कल संजय सिंह जी का फोन आया मेरे पास, वो आपसे नंबर मांग रहे थे कि भैया आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं राजीव जी को शुक्रिया कर दूं। रात के 11 बजे संजय सिंह मुझे फोन कर रहे हैं कि भैया राजीव जी का नंबर दे दो। मैं तो आपका नंबर दे दे के दुखी हो जा रहा हूँ। अभी भी बात कर रहा हूँ, 4 मैसेज आ गए, राजीव जी का नंबर दे दो। तो भैया कहाँ से एंटीना आपका कहाँ से फिट है, मैं तो इस बात से परेशान हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे ये जो संकट आया है, जो उनके जीवन को संकट आया है, ये मोदी जी कौन सी साधना कर दें ऐसे कि भाजपा के नेताओं का कम से कम जीवन तो सुरक्षित हो जाए। आज आपने अमित शाह का नाम भी ले दिया, गडकरी का नाम भी ले दिया, तो कम से कम अमित शाह की जिंदगी सुरक्षित हो जाए। मोदी जी ऐसा कौन सा जाप कर दें, कौन सा पाठ कर दें कि कम से कम भाजपा के नेता अमित शाह जी और गडकरी जी सुरक्षित तो रहें। देखिए ऐसा है, हमारा जो मनुष्य जो है, हमारा मन है, केवल विचार शक्ति है। हम अच्छे, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि देवता और राक्षस आप अपने विचारों के कारण बनते हैं। जब तक ये लोग नकारात्मक विचार की राजनीति करेंगे, ये दो ही लोग बदनाम हैं, मोदी और अमित शाह ही नकारात्मक राजनीति के लिए बदनाम है। वरना देश की राजनीति 2014 से पहले बहुत अच्छी थी, विपक्ष का सम्मान होता था। संसद में भी देखिए, अगर कांग्रेस अगर डेमोक्रेसी पे काम नहीं कर रही होती तो कब का जो है उसको क्या नाम है, जेटली को और जो है सुषमा स्वराज को सस्पेंड करके पूरा पार्लियामेंट चला सकती थी। आपको पता है ये कांग्रेस का ही बड़ा कलेजा था कि अन्ना का आंदोलन उन्होंने होने दिया, वरना एक मिनट में पुलिस भेज करके अन्ना का तंबू बंबू सब उखड़वा दे सकते थे वो। और वो कांग्रेस ही थी जिसने बड़ा दरिया दिल दिखाया कि इतने हजार, कितने 1 लाख लोग जो है राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे। मुझे खूब याद है जब पूरी निर्भया कांड के टाइम पे जब जन आंदोलन हुआ था, तो आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर जन आंदोलन को दबाती है, इसका मतलब है वो प्रजातंत्र के खिलाफ काम करिए। क्योंकि प्रजातंत्र का मायने क्या, प्रजा मतलब पब्लिक, और तंत्र कहते हैं सिस्टम को। सिस्टम बनता है हमारा ब्यूरोक्रेसी से, और आज प्रजातंत्र खत्म कर दिया गया है और आज एक डिक्टेटर वाली चीज आ गई है। और जितने भी आपने देखिए, एक और बहुत अच्छी कर्मा सिद्धांत की बात बता देता हूं, मैंने किसी को बताया था सुबह। कर्मा सिद्धांत के बारे में संजय जी ये कहा जाता है कि आपके अच्छे या बुरे कर्म आपका पीछा करते हैं और इसी जन्म में भोग के जाना है। और किस तरह भोग के जाना है, जैसे जानवरों के झुंड में गाय अपने बच्चे को कहीं से भी खोज लेगी, इसी तरह ये कहा गया है कि आपके कर्मास आपको, आप कितने बड़े आदमी हैं, कितने पैसे वाले हैं, उसको या साधारण व्यक्ति हैं, उससे कोई लेना नहीं, लेकिन आपके कर्म फल आपको छोड़ेंगे नहीं और इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। तो ये नरेंद्र मोदी जी के लिए दुर्भाग्य है कि जो वो जब से उन्होंने 2014 में सत्ता संभाली है, वो वास्तव में अपनी पार्टी के लीडर्स के लिए पनौती बन गए हैं। कि एक से एक बड़े स्टारवर्ड और टैलेंटेड जो लीडर उनकी आंखों के सामने उनकी डेथ हो रही है। ये बहुत बड़ा लॉस है एक नेशनल पार्टी के लिए, बहुत बड़ा लॉस है भाई। आप देखिए कि डेथ एक ऐसी चीज है, फिर आपके यहाँ अंदर पार्टी में कौन रहना चाहेगा भाई। आज अगर राजनाथ जी का भी मन दुखी हो जाएगा भैया, अगर ऐसी पार्टी है जिसमें दफ्तरी उसका अशुभ है और मतलब इनऑस्पिशियस है और जो नकारात्मक राजनीति हो रही है, तो सबको अपनी चिंता है। 2, 4, 5, 10 साल की जिंदगी है, सब लोग 70 साल के हो चुके हैं, कब कौन निकल जाएगा किसी को पता नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है और एक शुद्ध राजनीति करनी चाहिए। तो सुना आपने, उनकी भविष्यवाणियां सही होती रही है, लेकिन अभी जो आज जो उन्होंने कहा है, निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं खिला देने वाली बात है। हम तो यही कहेंगे कि उनकी ये बातें सच न साबित हो, यही ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी जैसी आकृति है उसे दबा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुंच सके। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।